बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 13 को स्टार्ट करें जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 to 11 किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपना यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब बात करते हैं जब प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है इम्कान या इम्कानात। यहां पे हम लिख सकते हैं इम्कान, इसका मतलब होता है। अब मैं यहां पे आपको समझाता हूं। अ पर्सन जज द चांसेस ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच ऑफ ए टीम बेस्ड ऑन अ प्रीवियस परफॉर्मेंस etc। अब कोई बंदा जो है ना एक क्रिकेट मैच को जज कर सकता है उस टीम के जो प्रीवियस मैचेस होते हैं। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, इंडिया मुसलसल जीतता आ रहा है और हम कह देते हैं कि ये मैच भी इंडिया जीतेगा, इससे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस को देख के हम बात करते हैं। जैसे अगर बादल है, हम कहते हैं बारिश हो सकती है, क्या ये इम्कानात को शो करता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैं सिंपल वे में अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझाऊं, किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी का जो मेरे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हम इसको लिखते हैं P इंटू ए यानी प्रोबेबिलिटी, एन ए यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एन एस यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमने क्या करना है, इसी फार्मूले की मदद से हम अपनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास दिया गया, द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट। हम क्या करते हैं, रिजल्ट को खुद जनरेट करते हैं टॉस करके। टॉस का कोइन, जैसे हमने कोइन से टॉस किया, हेड या टेल आएगा, हम खुद ही जनरेट करने हैं। जैसे रोलिंग अ डाइस, हम लूडो के दाने को रोल करते हैं, जैसे 1 to 6 तक हम क्या कर सकते हैं, नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है आउटकम्स। अब हम बात करने वाले आउटकम्स की। इन चीजों का हमें पता होगा तो हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब आउटकम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। सिंपल वे में बताऊं, किसी एक्सपेरिमेंट का एक सिंगल रिजल्ट भी हमारे पास क्या कहलाता है, आउटकम्स कहलाता है। जैसे हमारे पास लूडो के दाने है ना, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, उसका हर एक हमारे पास जो नंबर होगा वो हमारे पास आउटकम्स कहलाएगा, इसे कहते हैं आउटकम्स। सिंपल वे में किसी एक्सपेरिमेंट का सिंगल रिजल्ट हमारे पास क्या कहलाता है, आउटकम्स कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। अब फेवरेबल आउटकम्स, ये वो आउटकम्स होती है जो हम खुद चाहते हैं। जैसे हम 1, अब लूडो का दाना हम घुमाते हैं, हम चाहते हैं कि 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। एंड आउटकम्स विच रिप्रेजेंट how many times we expect the things to be happen while tossing a coin. There is a one favorable outcomes of getting head or tail. While rolling a dice, there are 3 favorable outcomes of getting multiple of 2. अब जैसे मल्टीपल ऑफ 2 है, जब 6 के दाने होते हैं 2, 4 एंड 6 ही हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाती है, फेवरेबल आउटकम्स कहलाती है। वो आउटकम जो गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे उसको भी हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। सिंपल हम कहते हैं वो आउटकम जो हम चाह रहे होते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है ये भी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल आउटकम्स को हम के सेट को हम क्या कहते हैं, सिंपल स्पेस कहते हैं। जैसे हमने रोलिंग डाइस किया, उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक हमारे पास क्या आ गए, पॉसिबल आउटकम्स आ गए, इसको क्या कहेंगे, सिंपल स्पेस कहेंगे। जैसे हमने टॉस की, हेड या टेल है, इसको क्या कहते हैं, हम सिंपल स्पेस कहते हैं। सिंपल स्पेस क्या है स्टूडेंट्स, किसी एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम क्या कहते हैं, सिंपल स्पेस कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास इवेंट हमारे पास क्या है, दिस सेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन सेट। While rolling a dice, getting even number is an event. A 2 4 6 n is equal to 3. सिंपल वे में हम ये बात कर सकते हैं कि सिंपल स्पेस का कोई भी सबसेट हमारे पास इवेंट कहलाता है। सिंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, अब जैसे हमने 2 4 6 इसी में से लिया, तो ये क्या है, सबसेट होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही चीजें हैं और हमारे पास मेन हमारे पास जो चीज है याद रखने की, वो फेवरेबल आउटकम्स का पता होना चाहिए और हमारे पास सिंपल स्पेस का पता होना चाहिए जो हमारे पास पॉसिबल
आउटकम्स आ रही है उनका पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी का समझ आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी वो होती है जो हम कह सकते हैं किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसकी टाइप्स का भी आपको समझ आ गया कि आउटकम्स क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होती है, सिंपल स्पेस क्या होती है और इवेंट क्या होती है। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई है तो अब हम अपनी 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी की। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, अब्दुल रहीम रूल्स ऑफ फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिवाइजिबल बाय 3। वो अगर अब्दुल रहीम है वो क्या करता है, डाइस को रूल्स करता है और उसके अंदर हमारे पास जो आउटकम आ सकती है 1 2 3 4 5 एंड 6 आ सकती है। अब हमने वो नंबर लेने हैं जिसके डिवाइजिबल क्या होने चाहिए, 3 उन पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइजिबल होना चाहिए। अब इनमें देखें तो एक तो 3 है और एक 6 खुद है, तो ये मेरे पास 3 एंड 6 क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगी, जो मेरे पास डिवाइजिबल बाई क्या है 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो खुद चाह रहे होते हैं फेवरेबल आउटकम्स वो मेरे पास क्या है 3 के ऊपर डिवाइजिबल हो, वो एक 3 पे आ रहे हैं और एक मेरे पास क्या आ रहे हैं 6 पे आ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं उसको NA यानी फेवरेबल आउटकम्स, वो मेरे पास 2 है। अब फार्मूला क्या था, मेरे पास फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, तो टोटल मेरे पास 6 है, फेवरेबल 2 है, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास इस फार्मूले का मेरे पास पता होना चाहिए। NA का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और NS का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और PA का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A। अगर इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज 13.1 है। अरशद रूल्स अ डाइस with sides labeled L, M, N, O, P and U। अब क्या है, what is the probability that dice land on constant। हमने क्या करनी है, कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अरशद क्या करता है, रोल्ड डाइस करता है, उसके ऊपर लेबल जो लगा हुआ है L, M, N, O and P and U का लगा हुआ है। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, कांस्टेंट की फाइंड करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया 13.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। अगर हम बात करें, मेरे पास जो इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स हैं उनकी जो तादाद है मेरे पास वो 26 है। उनमें से 5 मेरे पास वावल्स हैं और 21 मेरे पास क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। अब हमने क्या करना है, वावल्स और कांस्टेंट की को निकाल के हमने जस्ट कांस्टेंट की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब उसने क्या कहा, L, M, N, O, P एंड U। अब उसने कहा जस्ट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें वावल क्या आ रहे हैं, O एंड U आ रहे हैं ना, तो मैं वावल को निकाल के जो बाकी मेरे पास बचता है हमने उसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब मेरे पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट स्टूडेंट मेरे पास L आ रहा है, M आ रहा है, N आ रहा है और मेरे पास क्या आ रहा है, P आ रहा है। 4 मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स आ रही है। हमने यही बात की थी कि फेवरेबल आउटकम जो हम चाह रहे होते हैं वो हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो इस सवाल के अंदर भी हमने यही बात की थी। अब मेरे पास जो NS है यानी टोटल पॉसिबल आउटकम, मैं लिखता हूं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, उसको मैं नाम दे देता हूं NS का, N इंटू S इज इक्वल टू, वो मेरे पास स्टूडेंट्स कितनी है, 6 है। अब जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स है मैं उसको यहां पर लिखता हूं फेवरेबल आउटकम्स, हम उसको नाम दे देते NA का। वो मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 4 है। हमने जस्ट कांस्टेंट की लेनी थी। अब मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी आ गई, फेवरेबल आउटकम्स भी आ गए। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसको हम लिखते हैं P ऑफ A से, या आपकी मर्जी P ऑफ A से लिखो। अब हमने क्या करनी है, इसको फाइंड करना है। अब स्टूडेंट जो मेरे पास फार्मूला था प्रोबेबिलिटी का, P ऑफ A इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स NA ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी NS। अब मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो मेरे पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और जो टोटल आउटकम्स आ रही है वो मेरे पास कितनी आ रही है स्टूडेंट, 6 आ रही है।
हमने क्या करना है, इसी की मदद से हमने इसको क्या किया, फाइंड किया कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। अब देखिए 2 का टेबल, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आया वो मेरे पास 2/3 आया। तो इस तरह हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड की, किसकी मदद से, कांस्टेंट यानी जो हमें दिए गए थे 4 वो मेरे पास फेवरेबल आउटकम थी, और टोटल जो हमारे पास अल्फाबेट दिए गए थे वो मेरे पास क्या थी, पॉसिबल आउटकम्स, वो मेरे पास 6 थी। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है प्रोबेबिलिटी फाइंड करके वो 2/3 आया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब शाजिया क्या कर रही है, पेयर ऑफ फेयर डाइस यानी दो पेयर लेके डाइस को क्या कर रही है, घुमा रही है, और हमने क्या करना है, इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे। टेबल किस तरह बनाएंगे, अब देखिए दो जब पेयर ऑफ डाइस को घुमाते हैं तो मेरे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आती है वो इस तरह आती है। अगर एक पे 1 आ रही है तो दूसरे भी 1 आ सकता है, फिर 1, फिर दूसरे पे 2 आ सकता है। जब हम दो को क्या करे, घुमा रहे हो, अब एक पे तो 1 रखेंगे, फिर 3 आ सकता है, फिर 1 रखो, फिर 4 आ सकता है, फिर 5, फिर 6। अब पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 फिर दूसरे पे भी 2 आ सकता है। इसी तरह हमने क्या करना है, पॉसिबल आउटकम्स बनानी है, वो मेरे पास क्या बनेगी, 36 बनेगी। इस तरह हमने इसको क्या करना है, पॉसिबल आउटकम्स को यह टेबल बनाना है। अब हमने क्या करना है, इस टेबल को बनाने के बाद इसी टेबल की मदद से हमने क्या करना है, इनके आंसर देने हैं। अब पहला मेरे पास क्या है, सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। अब हमने क्या करना है, उन टेबल के डॉट्स को सम करना है, कम से कम भी जवाब उसके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और 4 से ज्यादा आने चाहिए। तो वो हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कहलाएंगी। प्रोबेबिलिटी तो मेरे पास क्या होगी, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो मेरे पास तो 36 है, उस टेबल को देख के मैं पता चल गया। अब ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होगी सारी। दो चीजें याद रखनी है, एक तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स का पता होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास सिंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम्स का पता होना चाहिए। उसकी मदद से हम क्या करते हैं, इनकी गेटिंग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो चलिए हम इसी टेबल को बनाते हैं और टेबल की मदद से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास ये मैंने टेबल बनाया, सैंपल स्पेस ऑफ 2 पेयर डाइस, वो मेरे पास क्या बना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 फिर 1 फिर 2 2 फिर 2 3। हमने क्या किया, एक डाइस पे कांस्टेंट रखा, फिर अगले डाइस पे क्या करते गए, चेंज करते गए। तो मेरे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आई वो ये आई, 36 बनी। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने पार्ट 1 में बताना है, सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। हमने क्या करना है, इन डॉट्स को सम करना है, और कम से कम आंसर हमने क्या बताना है, कम से कम जो सम हो वो मेरे पास 4 होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप देखें स्टूडेंट, मेरे पास 1 1 1 2 और 2 1 के अलावा कोई ऐसा जो मेरे पास सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट दिए गए उनमें कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसको मैं सम करूं 4 या 4 से ज्यादा ना आए, सिर्फ इन तीन को छोड़ के, 1 1 1 2 एंड 2 1 को। अब मेरे पास मुझे ये पता चला जो मेरी फेवरेबल आउटकम्स आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, 33 आ रही है। 36 में से मैंने 3 को निकाल देना, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स इसकी क्या आ रही है, ये सारे आ रहे हैं इन 3 को निकाल के। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको मैं हम किससे लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, वो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ रही है, यानी NA, वो मेरे पास आ रही है 33। अब इन टोटल में से हमने इन 3 को तो निकाल देना है, क्योंकि यही 4 से कम आ रही है। इनको ऐड करो, 1 1 को तो 2 आता है, 1 2 को ऐड करो 3 आता है, 2 1 को ऐड करो तो 3 आता है। हमें कम से कम भी 4 चाहिए था सम, बाकी अब जिनको भी सम करोगे वे 4 या 4 से ज्यादा आएंगे। अब हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी है स्टूडेंट, उसको भी राइट कर लेते हैं। टोटल आउटकम्स हम उसको लिखते थे NS से, वो मेरे पास कितनी है, 36 है। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का मेरे पास फार्मूला है P ऑफ A इंटू फेवरेबल आउटकम्स यानी N ऑफ A ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी N ऑफ F। अब स्टूडेंट, मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो मेरे पास आ रही है 33, और टोटल आउटकम जो मेरे पास आ रही है वो 36 आ रही है। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें इसी फार्मूले की मदद से। अब देखें तो 33 और 36 को ये किस टेबल पे जा रहे हैं, अगर आप देखें तो ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 11 33, 3 12 36। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आई इसकी वो मेरे पास 11 ओवर
12 आई स्टूडेंट्स, क्या आई 11 ओवर 12 आई। सिंपल क्वेश्चन था, हमने पहले अपने सिंपल स्पेस बनाई, टू पेयर ऑफ डाइस की, उसके बाद हमें बताया गया था कि सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 4, ये मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या है। हमने क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम भी 4 या 4 से ज्यादा लेने, इससे कम नहीं लेने उनके डॉट्स का सम। तो वो मेरे पास 33 आ रहे थे, हमने 33 को लिखा। पांच टोटल आउटकम मेरे पास 36 थी। हमने क्या क्या प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो 11 ओवर 12 आया। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। हमने क्या करना है, उन डॉट्स का यानी जो पेयर्स हमने बनाए यानी ये वाले, इनका प्रोडक्ट करना है, वो 5 और 10 के दरमियान आने चाहिए। यानी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इनके अलावा कोई भी है वो हमारे पास उसका प्रोडक्ट हमने नहीं लेना। अब चलिए हमारे पास जो इसकी फेवरेबल आउटकम्स है हम वो निकालते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले फेयर को वो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आता है, हमें ये नहीं है, हमें 5 और 10 के दरमियान में चाहिए। 1 2 ये भी नहीं है, 1 3 ये भी नहीं है, 1 4। अब देखिए 1 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है। 5 और 10 ये गिवन था, तो मेरे पास जो पहला इसका बना वो मेरे पास क्या बना, मैं इसको नाम दे देता हूँ बी का। यानी मेरे पास जो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ किसका, बी का। वो मेरे पास क्या है 1 और 5 आ रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, मेरे पास 1 6 आ रहा है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 1 और 6 को भी, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। इसी तरह 2 1 ये नहीं है, 2 को 2 से करे 4 ये भी नहीं है, 2 को 3 से करे तो मेरे पास 6 आ रहा है, ये मेरे पास बन रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे राइट करता हूँ 2 and 3। अब नेक्स्ट देखें, 2 को 4 के साथ करूं तो 8 आता है, ये भी मेरे पास गिवन है 2 4। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 2 को 5 के साथ करें तो मेरे पास 10 आता है, ये भी मेरे पास गिवन है 2 5, क्योंकि हमने 5 और 10 इन ये भी शामिल और इनके दरमियान वाले भी शामिल हो, इनका यही प्रोडक्ट हमने लेना है। अब 2 को 6 के साथ करें तो ये 12 बन जाता है। 3 को 1 से 3, 3 को 2 के साथ करें तो मेरे पास 6 बनता है। 3 और 2 वाला मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 3 and 2। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगी 3 and 2 स्टूडेंट, ये क्या हो गया 3 and 2 आ गया। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, मेरे पास 3 and 2 के अलावा 3 and 3 ये 9 बनता है, 3 and 3 भी कर लेते हैं हम लोग 3 3। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 3 को 4 के साथ करें 12 बनता है, 3 को 5 15 ये भी नहीं बनेगा, 4 पॉइंट ये भी नहीं, 3 4 और 2 ये बन रहा है। यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4 and 2। नेक्स्ट मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, 4 and 3 ये भी नहीं है, 4 4 ये भी नहीं बना, 5 and 1 बन रहा है। यहाँ पे मैं राइट करूंगा 5 and 1 बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5 और 2 भी बन रहा है, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 5 और 2 इनका भी मल्टीपल करें तो 10 बनता है। 5 और 3 ये भी नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा, 6 और 1 बन रहा है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे राइट करते हैं 6 and 1। अब देखें और मेरे पास यहाँ पे नीचे कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इनका मल्टीपल किया, इनका प्रोडक्ट किया, यानी प्रोडक्ट में जरब किया, तो मेरे पास 5 और 10 के दरमियान में आते हैं और 5 और 10 भी आते हैं। अब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको हमने नाम दिया बी का, तो मैं लिखता हूँ NB, यानी पॉसिबल आउटकम्स वो मेरे पास कितनी आई 11 आई। पॉसिबल आउटकम्स यानी फेवरेबल आउटकम, सॉरी फेवरेबल आउटकम वो मेरे पास कितनी है NB इक्वल टू 11। और मेरे पास जो टोटल आउटकम थी वो मेरे पास NS थी, वो मेरे पास कितनी है 36 है। अब मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, P आप ए का फॉर्मूला लगाना है NB ओवर NS। अब मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी है स्टूडेंट 11 है, और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी है 36 है। तो ये कट नहीं हो रहे, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी का यही आएगा। तो हमने पार्ट 2 का फाइंड किया, पार्ट 2 मेरे पास क्या आया 11 ओवर 36 आया। सिंपल क्वेश्चन था, हमने क्या किया प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10, 5 और 10 को भी लेना था और उनके दरमियान वाले प्रोडक्ट को भी लेने थे, तो हमने उसकी क्या करनी थी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। सिंपल हमने क्या किया, उनके पेयर फाइंड किए, वो 11 आए थे, हमने उसको क्या नाम दे दिया बी का नाम दिया था। फेवरेबल आउटकम्स को इस दफा हमने बी का नाम दिया, वो 11 बनी। और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी थी, यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ, टोटल आउटकम्स वो मेरे पास NS 36 थी। हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया और डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 11 ओवर 36। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4। अब हमने उन
पेयर का, यानी जो बोथ डॉट्स हमें दिए गए, पेयर दिए गए, अब हमने उनका डिफरेंस निकालना चाहिए, वो किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए। अब हमें फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करनी है। अब चलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब 1 1 इसको तो नहीं ले सकते, 1 2 ये भी नहीं ले सकते, 3 1 को अगर करें तो ये 2 आता है, 4 को 1 निकालो तो मेरे पास 3 आता है, 5 को 1 से निकालो तो मेरे पास 4 आ रहा है, 5 - 1 किया तो 4 आया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का स्टूडेंट। अब पहला मेरे पास क्या आ गया, 1 5 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 6 को मैं वो 1 से निकाले तो मेरे पास 5 आता है, 2 को 1 से ये भी नहीं होता, 2 - 2 0 आ जाता है, 3 में से 2 को निकाले तो 1 आता है, 4 में से 2 को निकाले तो मेरे पास 2 आ जाता है, 5 में से 2 को निकाले 3 आ जाता है। अब 6 में से 2 को निकाले तो मेरे पास स्टूडेंट्स 4 आ रहा है इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ 6 and 2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, 3 में से 1 को निकाल 2, 3 में से 2 को 1 3 0, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। अब मेरे पास हाँ 5 में से 1 को निकालें तो ये 4 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 5 1, ये आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब 6 2 दोबारा हो रहा है, 6 में से 2 चला जाए तो 4 बचता है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 6 and 2। अब नेक्स्ट 6 3 6 4, ये नहीं हो रहे स्टूडेंट। अब जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स आई, जिसका हमारे पास क्या था डिफरेंस हमने बताया वो 4 के इक्वल आना चाहिए, वो मेरे पास यही थे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स वो मेरे पास स्टूडेंट्स कितनी है, यानी n इज इक्वल टू n इंटू सी, वो मेरे पास कितनी आई, 4 आई। और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने थे स्टूडेंट, 36 थी, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू, यानी n ऑफ s इज इक्वल टू 36। अब हमने क्या करनी थी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं, p ऑफ a का इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स यानी n ऑफ c का नाम दे दिया, ओवर टोटल आउटकम्स यानी n ऑफ s का नाम दे दिया। अब n फेवरेबल आउटकम मेरे पास स्टूडेंट 4 है और टोटल आउटकम मेरे पास कितनी है, 36 है। अब स्टूडेंट मेरे पास ये आ गया। अब 4 का टेबल 12 टाइम पढ़े तो मेरे पास 36 आता है, 9 टाइम, सॉरी 4 का टेबल 9 टाइम पढ़े तो मेरे पास क्या आता है, 4 1 दा 4 9 दा 36। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आई इसकी, वो मेरे पास स्टूडेंट्स आई 1/9। तो इस तरह हमने क्या किया, इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। अब उसने कहा जो हम पेयर लेते हैं उसका फर्स्ट नंबर 5 और 5 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 5 से कम नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो पेयर होता है उसका एटलीस्ट 4 होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम इस टेबल पे आ जाए, इसका जो पहला ये वाला है मेरे पास फर्स्ट होता है और ये वाला मेरे पास क्या होता है, सेकंड होता है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले को कम से कम 5 लेना है, या 5 से कम नहीं लेना, और सेकंड वाले को कम से कम 4 लेना है। वो हमारे पास क्या हो जाती है, फेवरेबल आउटकम्स आ जाते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ डी का, फेवरेबल आउटकम्स हम निकालते हैं, उसको मैं नाम दे देता हूँ डी का स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखें 1 1 ये तो नहीं आ सकता क्योंकि 5 का आ गया पहले डाइस पे। अब पहले डाइस में मुझे 5 का आ गया, हम उसी तरह ही देखते हैं। ये 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हम पहले 5 वाले को ही देखेंगे। अब देखें ये भी नहीं है, 5 तो आ रहा है लेकिन दूसरे डाइस के ऊपर क्या था, 4 होना चाहिए, 4 नहीं आ रहा। अब देखिए स्टूडेंट 5 4 ये पहला पेयर आ गया, 5 और 4 का यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 5 4। अब नेक्स्ट देखें 5 5, यस ये भी हो सकता है क्योंकि 4 दूसरे में यही कहा गया था एलडीएस 4 से ज्यादा हो सकता है। अब ये क्या हो जाएगी 5 5। अब नेक्स्ट देखें 5 6, ये भी हो सकता है 5 6 क्योंकि एटलीस्ट 4 था, 4 से ज्यादा हो सकते हैं। अब 6 1, यस क्योंकि एटलीस्ट 5 था ना पहले पेयर के ऊपर, अब 5 से ज्यादा हम ले सकते हैं। वो मेरे पास क्या आ रहा है 6 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट देखें 6 1 हो गया, 6 2 ये नहीं ले सकते क्योंकि दूसरे पेयर के ऊपर हमारे पास एटलीस्ट 4 होना चाहिए था। 6 3 ये भी नहीं ले सकते, 6 4 ये ले सकते हैं क्योंकि दूसरे पेयर में मेरे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 6 4। अब नेक्स्ट देखें 6 5 ये भी ले सकते हैं क्योंकि दूसरे पेयर पे मेरे पास क्या आ रहा है 6 5 आ रहा है, तो मैं क्या ले सकता हूँ 6 5 भी ले सकता हूँ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखें 6 6 हम ये भी ले सकते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6 और 6 आ जाएगा, 6 6। अब देखें तो स्टूडेंट मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनी
वो ये वाली बनी। अब देखें, पहले पे उसने 5 कहा था, 5 है, दूसरे पे एटलीस्ट 4 कहा था, हमने 5 4 थे लेना शुरू किया। अब दूसरे पहले पे 5 आ रहा, दूसरे पे 4 से ज्यादा है, कम नहीं है। तो इस तरह हमने क्या निकालनी है, पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है। उसने हमें यहाँ पे बता दिया है नंबर एटलीस्ट 5 हो पहले पेयर के ऊपर, और पहले पेयर के अंदर जो पहला डिजिट्स हो, और दूसरे डिजिट्स पे एटलीस्ट 4 होना चाहिए, 4 से कम नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या लिए, वो फेवरेबल आउटकम्स ले ली। अब मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनी, मैं उसको लिख लेता हूं, फेवरेबल आउटकम्स, उसको मैंने नाम दे दिया एन ऑफ डी का, इक्वल टू वो कितनी है, मेरे पास 6 आ रही है। टोटल आउटकम्स देखते हैं स्टूडेंट, वो मेरे पास कितनी आ रही है, उसको भी राइट करते हैं। टोटल आउटकम्स एन ऑफ एस का नाम दिया था, तो वो मेरे पास कितनी थी, 36 थी। हमने क्या करनी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स यानी एन ऑफ डी ओवर टोटल आउटकम्स यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू, अब फेवरेबल आउटकम मेरे पास 6 है और टोटल आउटकम मेरे पास 36 है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6 6 जा 36, तो 1/6 आंसर आया मेरे पास प्रोबेबिलिटी का। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे, हमने उनको क्या क्या बारी बारी सॉल्व किया। बस आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको फेवरेबल आउटकम्स का पता होना चाहिए और टोटल आउटकम्स का पता होना चाहिए। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।